केंद्र की मोदी सरकार ने जी सेना बहाली को लेकर के जो हाल में निर्णय लिया है उसमें ये कहा गया है कि जो सेना में चाहे थल सेना हो, वायु सेना, जल सेना, उसमें जो जिन लोगों की बहाली होगी वो अस्थायी रूप से सिर्फ 4 वर्षों के लिए होगा, नियमित बहाली नहीं होगी। और जो केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, कल तीनों जो सेना के अध्यक्षों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह सख्ती से ऐलान किया गया कि इससे रत्ती भर भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। अब जितने भी सेना में नए रंगरूटों की बहाली होगी, सेना यहाँ पर बोलना अब गलत होगा चूँकि अग्निवीरों की, अब चूँकि उनको सेना का भी उपाधि नहीं मिलेगा, 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा। और जिनका सिलेक्शन भी हो गया है वो अब अग्निवीर के तहत, अग्नि मिशन के तहत ही वो फिर से बहाली में भाग लेंगे, तभी उनकी नियुक्ति होगी। तो जो नियमित सेना की जो बहाली होती थी और इस बहाली में जो लोगों को 20 साल 25 साल सेना में सेवा करने का मौका मिलता था, अब जो नए रंगरूट आएंगे, जो नए जवान आएंगे 17.5 साल से लेकर के जो 23 साल वाले, हालांकि पहले 22 साल ही था लेकिन 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब अधिकतम 23 साल तक सेना में यानी कि नए जो अग्निवीर की बहाली संभव हो सकेगी। और तमाम जो पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर जो युवाओं का रोष है, जो आक्रोश है और हिंसा और प्रदर्शन हो रहा है और हज़ारों ट्रेनें जो है आग की भेंट चढ़ गई, तो यहाँ पर जो हम अभी टीएनवी कॉलेज का ये स्टेडियम है भागलपुर के हृदय स्थल में, और बहुत ही एक ल्यूमिनरी टीएनवी कॉलेज, प्रख्यात कॉलेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो युवा हैं वो दौड़ लगाने के लिए नियमित रूप से आते हैं, तो इसमें हर तरह के दौड़ लगाने वाले होते हैं, दारोगा भर्ती के लिए भी, अर्धसैनिक बलों के लिए भी और सेना के लिए भी। तो हमारे साथ कुछ नौजवान भी है जो सेना के लिए दौड़ लगाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद गुलाम अली। गुलाम अली साहब किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं? आर्मी जीडी के लिए सर। आर्मी जीडी के लिए। तो अभी आपको पता है ना कि सरकार ने क्या, अभी कुछ पता है क्या सरकार का निर्णय आया है? जी सर, 2 साल पहले सर नौकरी का सर नियमित टाइम था सर, उसको सर घटा कर 4 साल कर दिया गया है। इसी के लिए सर हम लोग रहे थे, सरकार से अंदर यही पूछना चाहते हैं, जैसे तो हमारी मांग जो है 4 साल वाली मांग को हटाने के लिए, क्या यह मांग मेरी गलत है और हम ये ट्रेन चला रहे, बस चला रहे, क्या हम जानबूझ के कर रहे हैं? वो ऐसा करें, यहाँ कहा जाता है कि कहा चाहे 6 साल 5 साल में जवान क्या बोलता है लड़ने के लिए तैयार होता है, यहाँ 4 साल के लिए नौकरी दिया रहा है, 4 साल में जवान कहाँ से तैयार होगा सर? आप भी दौड़ लगाते हैं? जी हम भी दौड़ लगाते हैं। तो जो सरकार की जो अभी योजना है कि साल भर में 40,000 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रति वर्ष जो है 40,000 सेना में बहाल होंगे, और जो 4 साल का जो अभी आया है स्कीम अग्नि मिशन के तहत, तो क्या उसके प्रति आपका क्या राय है? ये तो बिल्कुल गलत है सर। 4 वर्ष में जो कि सेना को ये जैसे बोल रहा है कि 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा जी। एक मैंने वीडियो देखा था, रक्षा साहब ऐसे था, वो बोले 6 महीना क्या 2.5 साल लगता है कोई भी सेना को तैयार करने 3-4 साल लगता है सर, और उस 4 साल में क्या कुछ कर सकता है ना, बढ़िया से कुछ कर। 4 साल का नौकरी दे रहे हैं, रिटर्निंग जो आएगा वो क्या करेगा फिर? तो 11 लाख रुपया सरकार कहाँ दे रही है सर? उसमें तो सारे 5.2 लाख है, वो तो मेरा पैसा है, हमारे तेलंगाना काट के रखा जा रहा सर। वो तो 5 लाख दे रही है, 11 लाख में कोई ऐसा बिजनेस है कि जो चल जाए? अच्छा, ऐसा कहा गया कि सेना में जो बहाली होंगे अग्निवीर के तहत उसमें 25% को रख लिया जाएगा, 75% को 25% नहीं सर, सिर्फ 25% अभी तक हो सकता है कि रख सकते, 25% रखेगा नहीं, ये पूरा कंफर्म नहीं है। 25% तक, अप टू 25%। अरे हम सर आपको क्या बोले सर, मोदी सरकार जो बोलती है वो करती रही है, आज बोलेगी ये करेंगे, कल और एक बात बोलेंगे हम कुछ बोलने नहीं किए थे। स्टेट पुलिस जो भी जिसमें आरक्षण, इससे पहले भी तो ये आरक्षण दिया गया है, एक सर्विस को दिया गया है। 10% जो है आप अर्धसैनिक बल में, असम राइफल्स में और भी सेना के दूसरे जो विंग है, प्रकोष्ठ है, उसमें 10% जो 75% निकल के आएंगे सेना में, उनको जो है वहाँ पर बहाली होगा, वहाँ पर अस्थायी रूप से नियुक्ति होगी। तो इसको लेकर के आप लोग क्या, आप भी दौड़ लगाते हैं? और एक बात हम कहना, क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार नाम हुआ। अच्छा, आपकी राय क्या है? मेरी यही है कि सर अग्निवीर ये रहा है, लेकिन कम से कम पेंशन कर दे, ठीक है? पेंशन का जो है वो स्थिति बनाए रखे, इससे युवा को कुछ परेशान नहीं। पेंशन जो छोड़िए, आपको जो सेना का भी जो उपाधि होता है, सेना आपको तो भूतपूर्व सेना जब 4 साल के बाद बाहर आएंगे तो आपको सेना भी नहीं कहलाएंगे, आप तो अग्निवीर कहलाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जो भी हो, लेकिन पेंशन का सुविधा है जो उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए अग्निवीर सही है। सर इतना खून पसीना जो बाहर है सर, काहे के लिए सर? ये 4 साल नौकरी करके बाहर है, तब खून पसीना सर।
चलते रहेगा। किशन पासवान है। हाँ तो आप साइलेंट मारा बोले बोलिए ये जो योजना आया है अग्नि मिशन, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा हर 4 वर्ष के बाद। नौजवान को बेरोजगार बनाया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, आप जो है मीडिया है, आपको बोलेगा कि आप 3 महीने के लिए आपको मीडिया में रख दे, उसके बाद आपको भगा देगा। आपके साथ कैसा होगा? कैसा महसूस होगा? हम सब आप बताइए। यही बात है इसका। और एक बात हम बोलना चाहेंगे सर, और सरकार से हम लोग का सब विद्यार्थी सरकार से क्या डिमांड है? हालांकि सरकार जो है बिल्कुल अपने फैसले पर अडिग है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का, वो फैसले पर अडिग है। तो अब रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप ऐसा करेंगे, ट्रेन चलाएंगे, राष्ट्र में नहीं, शांति ढंग से करेंगे। नहीं तुम बोले फिजिकल फिट है सर, वो देखिए। एक बात बोलना चाहेंगे। तो क्या हम यही करना चाहते हैं? आप पहले कभी सेना की बहाली में गए हैं? ना, हम बहाली नहीं गए। तो मैं 2 साल तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं अभी, मतलब 2 साल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो वैकेंसी नहीं निकला था। आपकी जो ये रूल बना दिया मतलब 4 साल के लिए, तो इसमें हम 4 साल क्या करते हैं? वो है कि 1000 रुपया महीना शुरू से देगा, लेकिन क्या देगा? उससे तो कंपनी भी हम सभी कमा सकते हैं 1000। अरे वहाँ से आप निकलिएगा, और वहाँ 4 रिटायर में वो पेंशन वो देगा, रिटायर में जो देगा वो मेरा ही पैसा एमपी का भी पेंशन बंद कर देगा, बाप का नहीं दे रहा है, एमपी मंत्री का भी पेंशन बंद कर देगा। बाप का नहीं दे, घर से दे रहा, मेरा सभी पे पेंशन वो देगा, वो देगा ना। 11 लाख की बात जो कही गई है, हाँ, तो 11 लाख से मेरा सब आपकी जिंदगी गुजर बसर हम कुछ नहीं हो सकता। 11 साल था अग्निवीर का, 4 साल कर दिया। सरकार का टारगेट है, 1 लाख सरकार के पास पिछड़ा है, ये लड़का इंडियन आर्मी का 2 दाम निकाल दिया। चुका मेरा। बोलो क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। हाँ तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे इंडियन आर्मी का। हैं? हाँ तो आप पहले दौड़ लगा चुके हैं? हाँ, दौड़ लगा चुके हो, सबसे फेलियर होकर के यहाँ बैठे हुए आपका हैं एज सरकार के एक्सपायर कारण। हाँ, तो 23 साल से आप ऊपर वाले हैं। 23 साल से ऊपर है। तो जो सरकार ने 17.5 साल से लेकर 23 साल तक रखा है, तो क्या इसको एज लिमिट तो आपका क्या है कि और भी आगे बढ़ा दे? 25-26 साल के लिए आप दो बार पहले तो ये हटाना चाहिए TOD सबसे पहले। सरकार से सर मेरा कोई मांग नहीं था, सिर्फ एक ही मांग है सर, ये अग्निवीर योजना को हटाइए और हमको कुछ नहीं चाहिए। जो सर पहले का रहने दीजिए, ये योजना जो 23 रहने दीजिए, अग्निवीर योजना को हटाइए। स्टार्ट करना है यहाँ पर सदनवीर की चालू रहेगा। एमएलए एमपी का बच्चा तो घर में सुबह रहता है, 4 बजे भोर में वापस लो। देखिए यहाँ पर कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो, सरकार कुर्सी छोड़ो, विद्यार्थी का कुर्सी दो। और आक्रोश का आलम यह है कि ये लोग जो अग्नि मिशन के तहत अग्निवीर जो एक आया है, सरकार का हालिया डिसीजन है कि इसी के तहत अब बहाली होना है, कोई भी नियमित बहाली नहीं होगा। काफ़ी आक्रोश है और ये आक्रोश वाकई में एक तरह से कहा जाए कि जो सालों साल दौड़ लगाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और फिर उनको जो है 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति होगी और फिर उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि वो क्या करेंगे? भाजपा के जो महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय ने उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दफ्तर में हम उनको एज ए सिक्योरिटी गार्ड, उनसे बेहतर अग्निवीर से बेहतर कौन होगा, तो हम वहाँ लगा देंगे। और जो पहले भी सरकार जो जिस प्रक्रिया के तहत, व्यवस्था के तहत सैनिकों की बहाली करती थी, जो एक्स सर्विसमैन होते थे, तो वो भी कोई ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छे कहीं संस्थान में लग जाया करते थे, किसी बैंक के गार्ड के रूप में, एटीएम के गार्ड के रूप में या किसी औद्योगिक प्रक्षेत्र के रूप में। तो अभी इन लोगों का कहना है कि जो स्कीम आया है वो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल किया गया है। तो वो युवाओं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं और सरकार ने हालांकि अपने स्टैंड पर कायम है, जो कल ही पीसी हुआ था। और इस मामले में एक माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर किया गया है कि इस कानून को वापस लिए जाने का। और हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ होती है तो एक तरीका प्रक्रिया है, संसद है, विधानमंडल है, वह सलाह राय मशविरे से होनी चाहिए।
जो सरकार जो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में नहीं लेकर के इस तरह का एक डिसीजन लिया और हर जिला में एक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, वहाँ के अधिकारी होते हैं, भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनसे कम राय मशवरा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ युवा इतने आक्रोशित है कि सब एक साथ बोल पड़ते हैं तो किसी की बात साफ या उनकी क्या राय है वो सामने नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो अग्निवीर है, जो अग्नि मिशन है, ये बिल्कुल ये पानीपत का ग्राउंड बन चुका है। पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में ट्रेनों को जलाई जा रही है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि नौजवान है, नौजवानी के आलम में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होना चाहिए लोकतांत्रिक ढंग से। और एक ट्रेन को बनाने में कम से कम 80 से लेकर 90 करोड़ बहुत बड़ा एक ग्राउंड है जिसमें से दौड़ लगाने आते हैं, चाहे वो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अनुशासनहीन है, गंजी तक पूरा भीन गया है, दौड़ने में अभी दौड़ लगाया है। काफी हम लोग पिछले 4 साल के दौड़े हैं, गंजी पूरा भीन गया। ये लोग जो निम्न मध्यम वर्गीय आय परिवार के हैं और ये लोग बहुत ही छोटे आय वाले हैं और इनके पास कोई स्कोप बचता नहीं है। सेना में अर्धसैनिक बलों में इस चीज में बहाली के लिए ये लोग काफी शिद्दत के साथ कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरह का डिसीजन, इस तरह का निर्णय तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक वज्रपात है, एक तरह से इनके साथ बिजली गिरना। जो लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हो और सरकार एकाएक कह दे कि अब जो है अग्निवीर अग्नि मिशन के तहत अब बहाली होगी। और देखिए सरकार जो एनडीए की सरकार है केंद्र में, तो अपने सहयोगी जदयू को भी विश्वास में नहीं लिया और सरकार के जो लोग हैं यहाँ भाजपा के तमाम जो संजय जायसवाल है प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग भी बीजेपी के सपोर्टर ही हैं। देखिए तमाम लोगों ने बीजेपी के समर्थन किया, कहीं लोगों ने